चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही पूरे भारत में आशाओं की किरण फैल गई है। इस मिशन की पहली परीक्षा पास हो गई है और अब भारत इतिहास रचने वाला है। इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। उसकी असफलता से सीख लेकर ही अब चंद्रयान 3 को बनाया गया है, जिसके सफल होने मात्र से ही ये चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। अब चंद्रयान 3 कहाँ है, ये कैसे मून पर लैंड होगा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग पेज कैसी है, पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत का चंद्रयान 3 चांद के लिए अपनी यात्रा पर निकल चुका है। भारत की चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग ने पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि हम स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी दुनिया से एक कदम आगे हैं। अगर दुनिया में ऐसे देशों की बात करें जिन्होंने सक्सेसफुली चांद पर अपना मिशन भेजा है, तो उसमें केवल दुनिया भर से 3 देश रूस, चाइना और अमेरिका आते हैं। इन तीनों देशों को चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अमेरिका के चंद्रयान मिशन को लगभग 26 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। वहीं रूस को भी 14 बार फेल होने के बाद सफलता हाथ लगी। अगर भारत की बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है। पिछली बार कुछ माइनर मिस्टेक्स की वजह से भारत चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में चूक गया था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के मुकाबले में बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसकी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग लगभग तय है। हमारे इस मून मिशन के सक्सेसफुल होते ही भारत चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आज से लगभग 4 साल पहले 22 मई 2019 को भारत का चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, जिसकी लॉन्चिंग के समय पीएम मोदी भी इसरो हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे। शुरुआत में चंद्रयान 2 मिशन के साथ सब कुछ सही चल रहा था। 7 सितंबर को ये चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने ही वाला था कि अचानक 2 किलोमीटर की ऊंचाई की दूरी से पहले ही हमारा विक्रम के साथ संपर्क टूट गया और हमारा ये मिशन असफल हो गया। चंद्रयान 2 के असफल होने पर इसरो के चेयरमैन के सिवान बहुत भावुक हो गए थे। तब हमारे प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनकी हिम्मत को बढ़ाया था और उसी हिम्मत से हौसला लेकर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 में हुई भूल को सुधारा, जिसमें लगभग 4 साल लग गए। और आज एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके चंद्रयान 3 को बनाया है। चंद्रयान 3 पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट है। इसरो के प्रेजेंट चीफ एस सोमनाथ का चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर कहना है कि हम भले ही चंद्रयान 2 में असफल हुए हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इस असफलता से सीख लेकर आगे बढ़े हैं। असफलता का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें। चंद्रयान 3 से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रच देंगे। इसरो ने दोपहर 2:35 को 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 भी उसी स्पेस रूट से चंद्रमा पर पहुंचेगा जिससे होकर चंद्रयान 2 गया था, और ये भी चांद की डार्क साइड यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इस तरह हमारा ये मिशन चंद्रयान 2 की कमी को पूरा करेगा। हालांकि चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसा कि इस बार स्पेसक्राफ्ट पर कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि हम इसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 साल से चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो के चंद्रयान 3 के मुख्य 3 लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, चंद्रयान 3 के रोवर को चांद की सतह पर चलाना। और तीसरा, चंद्रमा पर कुछ जरूरी और सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च करना। अगर हम बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग 2 तरह से होती है, हार्ड और सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट तेजी से किसी भी ग्रह की सतह पर टकराता है जहां उसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ड लैंडिंग हो जाती है और मिशन फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह पर धीरे धीरे उतरता है, जहां पर इसके क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को भी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज ना हो और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिट से वापस आकर जुड़ सके। इसके सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इसमें नेविगेशन के लिए कई सारे कैमरास, सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इसका वजन लगभग 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह से डाटा कलेक्ट करके लैंडर के पास भेजेगा और लैंडर इस डाटा को इसरो के ग्राउंड फ्लोर रिसर्च सेंटर तक पहुंचाएगा। अगर चंद्रयान 3 के लक्ष्य की बात करें तो ये चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करेगा जहां पर आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा गया है, जहां पर रोवर और लैंडर मिलकर चंद्रमा के तापमान की जांच करेंगे और चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं के बारे में भी पता लगाएंगे।
इसके अलावा चांद के वातावरण में मौजूद गैस और कुछ सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जानकारी से इसरो वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा जो हमें चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने में एक कदम आगे बढ़ा सके। हमारे मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर एक लूनर डे तक रहने वाला है, जो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है। इसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटल के पास आ जाएगा। अगर बात बजट की जाए तो चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। देखा जाए तो ये दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा तक का सफर कैसे पूरा करेगा। चंद्रयान 3 LVM-3 पर रॉकेट से जोड़कर धरती से भेजा गया है, जिसके कुछ ऊंचाई पर ही S-200 रॉकेट इससे अलग हो जाएंगे। इससे कुछ आगे चलकर पेलोड को कवर करने वाले कोकुअल भी अलग कर दिया जाएगा। रॉकेट का दूसरा पार्ट भी स्पेस में जाने पर मिशन से अलग हो जाएगा। इसके बाद तीसरे फेज में क्रायोजेनिक इंजन चालू कर दिया जाएगा, जो चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाएगा। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के कई चक्कर लगाते हुए धरती से दूर हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रिक ऑर्बिट की हेल्प से चंद्रमा को अप्रोच करता हुआ उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।